हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस बताया था, तो डेवलपमेंट से जुड़ी आज मैं एक थ्योरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी पियाजे ने दी थी। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि 1896 को पैदा हुए थे और आपकी डेथ जो है वो 1980 में हुई थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और पियाजे के एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू को दोनों को कंबाइन करके जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब एक बात ये कि पियाजे जो हैं वो इनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस दी थी जिसकी बिना पर आप काफ़ी मशहूर हुए थे। हाउ पियाजे डेवलप द थ्योरी। अब ये हम इस थ्योरी के बैकग्राउंड की तरफ चले जाते हैं कि पियाजे ने ये थ्योरी कैसे पेश की थी, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो पियाजे जो हैं वो एक्चुअली बिनेट इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय थे। आपने 1920 में यहाँ पे जॉब की थी और आपकी जो जॉब थी कि इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट का फ्रेंच वर्जन आपने तैयार करना था और उस दौरान आपने मुख्तलिफ एज के बच्चों से इंटरेक्ट किया, जिसकी बना पर आप में ये तहरीक पैदा हुई कि ऐसी कौन सी वजह है कि बच्चे जो हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर के डिफरेंट लॉजिक्स पेश करते हैं। ही बिलीव दैट these incorrect answers reveal important differences between the thinking of adults and children। पियाजे का ये मानना था कि मुख्तलिफ एज के बच्चों की जो डिफरेंट आंसर्स हैं उसकी वजह ये है कि एक एडल्ट और एक चाइल्ड की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होती है। पियाजे ने इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए अपने बच्चों पर तजर्बात किए और आपको ये थ्योरी डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम भी लगा था। अजम्पशंस की बात करें तो पियाजे को इस थ्योरी डेवलप करने के लिए जो उसने चीज़ें अज्यूम की थी कि चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डिफर्स फ्राम एन एडल्ट्स इन क्वालिटी रादर दैन इन क्वांटिटी। पियाजे का ये मानना था कि एक बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो एक एडल्ट से क्वालिटी में डिफरेंट है, यानी कि एक बच्चा जो है वो बिल्कुल उसी तरह से नहीं सोचता जैसा एक एडल्ट सोचता है, बल्कि बच्चा जो है वो अपने एस्पेक्ट से डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचता है। लेकिन बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो क्वांटिटी के लिहाज से सेम है जैसा कि एक एडल्ट का होता है। दिस मीन दैट द चिल्ड्रन रीजन और थिंक डिफरेंटली फ्राम एडल्ट एंड सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। वही बात जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताई है कि बच्चा जो है वो दुनिया को डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट व्यू से देखता है, लेकिन उसकी जो रीजनिंग की क्वांटिटी है वो सेम है जैसे कि एक एडल्ट की होती है। दूसरी अजम्पशन जो थी कि चिल्ड्रन एक्टिवली बिल्ड अपॉन देयर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, कि बच्चा जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को अपनी वर्ल्ड के बारे में, यानी कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को यूज़ किया था। पियाजे ने अपनी थ्योरी को डेवलप करते हुए 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया था। नंबर 1 पे है मैचुरेशन, नंबर 2 है एक्सपीरियंस, नंबर 3 सोशल इंटरेक्शन एंड नंबर 4 इक्विलिब्रियम। मैचुरेशन जो है यानी इसमें वो कहते हैं कि हेरिडिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि मैचुरेशन क्या है। मैचुरेशन प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ स्टेज ऑफ फुल डेवलपमेंट, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो फुली डेवलप हो जाता है। वो फिज़िकली भी हो सकता है डेवलप या फिर मेंटली भी। तो इस दौरान पियाजे का कहना था कि हमारी जो हेरिडिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा फैक्टर जो आपने डिस्कस किया था वो है एक्सपीरियंस, के बच्चे जो हैं वो एक्टिवली जो है वो इंडल्ज होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, अपनी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। थर्ड फैक्टर जो है वो है सोशल इंटरेक्शन, के एक बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वो फिज़िकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने नॉलेज को बिल्डअप करता है। फोर्थ वन इक्विलिब्रियम है, जिसमें वो बात करते हैं इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जाने की। इन 4 फैक्टर्स को याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं मैस। मैंने एक वर्ड जनरेट कर दिया है मैस, MESE, M फॉर मैचुरेशन, E फॉर एक्सपीरियंस, S फॉर सोशल एंड E फॉर इक्विलिब्रियम। पियाजे का ये मानना था कि बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक नहीं सीखेगा, और इसमें जेनेटिक्स जो है वो अच्छा किरदार अदा करती हैं कॉग्निशन की डेवलपमेंट में। कॉग्निशन की जो डेवलपमेंट है वो एक बच्चे को लैंग्वेज डेवलप करने में भी हेल्प करती हैं। फिर अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, जिसको पियाजे ने अपनी थ्योरी में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, तो इक्विलिब्रियम क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी की तरफ जाना, एक कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना, या इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जाना। तो किसी भी चीज़ में
इक्विलिब्रियम लेकर आने के लिए या बैलेंस लेकर आने के लिए दो चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। एक है एडॉप्टेशन, दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपली हेल्प करती है टू ऑर्गेनाइज द स्कीमा, और एडाप्टेशन जो है इसमें फर्दर दो स्टेप्स हैं, एक एसिमिलेशन का है और एक अकोमोडेशन है। जैसा कि मैंने यूज़ किया है स्कीमा, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कीमा क्या है। स्कीमा जो है ये मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, या सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। और स्कीमा का जो काम है कि ये हमें रिकग्निशन में हेल्प करते हैं। अब स्कीमा को अपडेट करने के दो तरीकाकार हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन जो है वो प्रोसेस है स्कीमा को अपडेट करने का, जिसमें हम पहले से मौजूद नॉलेज के अंदर कुछ न्यू ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को ये सिखाया गया है कि परिंदा कैसे होता है, यानी बच्चा जो है वो जानता है कि परिंदा कैसा है। उसने उस परिंदे से मिलता जुलता एक और परिंदा देखा तो उसने फ़ौरन पहचान लिया कि ये भी एक परिंदा है, यानी उसने पहले से मौजूद माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया है। तो ये एसिमिलेशन है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो है ये भी स्कीमा को अपडेट करने का प्रोसेस है, जिसमें हम अपने प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं या एडजस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको हमने बता दिया है कि कैट कैसी होती है, यानी उसका नॉलेज जो है वो बिल्डअप हो गया है, कैट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब बच्चे ने एक डॉग को देखा तो उसने कह दिया कि ये बड़ी कैट है। किसी ने बताया कि बेटा ये बड़ी कैट नहीं बल्कि डॉग है। लिहाजा प्रीवियस स्कीमा को बच्चे ने अब क्या करना है, एडजस्ट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है या मैनिपुलेट करना है, क्योंकि अब बच्चा जो है वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज पर आ गया था। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर आने के लिए बच्चा अपने प्रीवियस स्कीमा को मॉडिफाई करेगा, मैनिपुलेट करेगा, और अब जो चीज़ जहन में है और जो बाहर है इनके दरमियान मैच पाया जाएगा, यानी कि बच्चे में किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई आने वाली वीडियो के हसूल के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।